व्हाट्सअप गाइस, कैसे दोस्तों। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। आप सभी लोगों का एक नए वीडियो में स्वागत है। यह वीडियो ज्योग्राफी एनसीईआरटी क्लास 8 चैप्टर फर्स्ट की है, जिस चैप्टर का नाम है रिसोर्स मीन संसाधन। तो आज हम इस चैप्टर को आपको एक्सप्लेन करेंगे। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसे ही वीडियोज़ आपको लगातार मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए पहले समझते हैं कि सोर्स क्या है और रिसोर्स क्या है। सोर्स जो है वो मेन थिंग्स फ्रॉम विच ए रिसोर्स इज़ मेड, मीन्स जिस चीज़ से जो है रिसोर्स बनता है उसे हम सोर्स बोलते हैं। जैसे मान लीजिए कॉटन से जो है कॉटन क्लॉथ्स बने, तो कॉटन जो है वो सोर्स है कॉटन क्लॉथ का, और जो कॉटन क्लॉथ है वो एक रिसोर्स है। एंड रिसोर्स क्या होता है? एनीथिंग दैट कैन बी यूज टू सेटिस्फाई ए नीड, कोई भी चीज़ जो आवश्यकताओं को सेटिस्फाई करे उसे हम बोलते हैं रिसोर्स। जैसे रिक्शा इज़ रिच टू होम, जैसे कि हमें जो एक रिक्शा है वो घर पहुंचाएगा, तो रिक्शा जो है हमारा एक रिसोर्स है। हमने उसे यूज किया, हमारे नीड को उसने सेटिस्फाई किया। चलिए बात करते हैं कैरेक्टर्स ऑफ रिसोर्स। रिसोर्स के कैरेक्टर्स के बारे में बात करते हैं, जिसमें पहला है यूटिलिटी, मीन्स कोई भी चीज़ रिसोर्स होने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि उसका यूटिलाइजेशन हो, यूजिबिलिटी हो उसकी। सेकेंड है वैल्यू, मीन्स उसकी कोई वैल्यू हो, वर्थ हो। एंड थर्ड है इकोनॉमिक वैल्यू। तो चलिए इसको समझते हैं एक एक करके। यूटिलिटी ए रिसोर्स विच इज़ इन द फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्ट या सबस्टेंस, कोई रिसोर्स जो किसी ऑब्जेक्ट या सबस्टेंस के फॉर्म में होता है वो यूटिलिटी होता है। जैसे रिक्शा हो गया, बस हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, वाटर होगा, इसका जो है हम लोग यूटिलाइजेशन करते हैं, यूज करते हैं। एंड सेकेंड वैल्यू, वैल्यू मीन्स वर्थ, मीन्स कि उसकी कोई वर्थ हो। कोई भी चीज़ रिसोर्स तभी होगा जब उसकी कोई वैल्यू होगी। एंड सम रिसोर्स है इकोनॉमिक वैल्यू, और कुछ रिसोर्स ऐसे होते हैं जिनकी एक इकोनॉमिक वैल्यू होती है। चलिए एग्जांपल देख लेते हैं इकोनॉमिकल वैल्यू की। जैसे हमारी ग्रैंड मदर हैं, उनकी जो होम रेमेडीज़ होती हैं उनकी कोई कॉमर्शियल वैल्यू नहीं है आजकल, बट इफ़ दे हैव पेटेंटेड एंड सोल्ड बाय मेडिकल फर्म के द्वारा जो है सोल्ड किया जाए तो उनकी एक इकोनॉमिक वैल्यू होगी। उनकी जो रेमेडीज़ हैं उनकी एक वैल्यूएबिलिटी होगी। तो ये जो है हमारे कुछ रिसोर्स जो होते हैं उनकी कुछ इकोनॉमिकल वैल्यू भी होता है। तो ये जो 3 कैरेक्टर्स हैं, यह जो है एक रिसोर्स के कैरेक्टर्स हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। चलिए बात करते हैं टाइप ऑफ रिसोर्स। रिसोर्स कितने प्रकार के होते हैं, उसमें पहला है नेचुरल रिसोर्स, दूसरा है ह्यूमन मेड रिसोर्स, और थर्ड है ह्यूमन रिसोर्स। ह्यूमन भी एक प्रकार का रिसोर्स है। तो इन तीनों रिसोर्स के बारे में हम एक एक करके जानेंगे आगे। तो चलिए शुरू करते हैं। नेचुरल रिसोर्स, रिसोर्स ड्रा फ्रॉम नेचर एंड यूज विदाउट मॉडिफिकेशन इज कॉल्ड नेचुरल रिसोर्स। मीन्स जो रिसोर्स जो है हमको नेचर द्वारा मिला है, जिसमें हम बिना कोई मॉडिफिकेशन, बिना कोई परिवर्तन किए हम उसे यूज करते हैं, उसे हम बोलते हैं नेचुरल रिसोर्स। एंड मेनी ऑफ द रिसोर्स आर फ्री गिफ्टेड ऑफ नेचर एंड कैन बी यूज डायरेक्टली। और कुछ ऐसे रिसोर्स हैं जो नेचर द्वारा हम लोगों को फ्री गिफ्ट किया गया है और हम लोग उसे डायरेक्टली यूज करते हैं। एंड टेक्नोलॉजी में नॉट बी नीड टू यूज़ ए नेचुरल रिसोर्स इन बेस्ट पॉसिबल वे। टेक्नोलॉजी की हमें कोई आवश्यकता नहीं है नेचुरल रिसोर्स को अच्छे से अच्छे तरीके से यूज करने के लिए। नेचुरल रिसोर्स को जो है हम ओरिजिन के बेस पे, स्टॉक के बेस पे, डिस्ट्रीब्यूशन के बेस पे, लेवल ऑफ डेवलपमेंट एंड यूज के बेसिस पे जो हम डिवाइड कर सकते हैं। तो मीन्स हम इन चारों के बेसिस पे जो है हम नेचुरल रिसोर्स को डिवाइड कर सकते हैं। तो चलिए आगे इसको समझते हैं। लेवल ऑफ डेवलपमेंट एंड यूज के बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ लेवल ऑफ डेवलपमेंट एंड यूज वी कैन डिवाइड इट इन 2 फॉर्म। फर्स्ट इज पोटेंशियल रिसोर्स एंड सेकेंड इज एक्चुअल रिसोर्स। मीन्स हम लेवल ऑफ डेवलपमेंट एंड यूज के आधार पे जो है नेचुरल रिसोर्स को 2 भाग में बांट सकते हैं, जिसमें पहला है पोटेंशियल रिसोर्स, दूसरा है एक्चुअल रिसोर्स। तो एक्चुअल रिसोर्स, रिसोर्स हुज क्वांटिटी इज़ नोन, ऐसा रिसोर्स जिसकी क्वांटिटी के बारे में हमें पता है, हम जानते हैं और प्रेजेंट में हम उसे यूज करते हैं, इसे हम एक्चुअल रिसोर्स बोलेंगे। जैसे एग्जांपल है रिच डिपॉजिट ऑफ कोयला। कोयला का जो है काफ़ी ज़्यादा डिपॉजिट्स जर्मनी में रूरल रीजन में है, इसे हम एक्चुअल रिसोर्स बोलते हैं। और एक दूसरा एग्जांपल है पेट्रोलियम, जो हमारा साउथ एशिया में है। तो इस सभी को हम जो है एक्चुअल रिसोर्स की कैटेगरी में रखते हैं। और पोटेंशियल रिसोर्स, रिसोर्स हुज क्वांटिटी इज़ नॉट नोन, जिसकी क्वांटिटी के बारे में हमें नहीं पता है और प्रेजेंट में हम उसे यूज नहीं करते हैं, शायद मे बी फ्यूचर में हम उसे यूज करें। तो ऐसे जो हमारे रिसोर्स हैं उसे हम पोटेंशियल रिसोर्स बोलते हैं। जैसे एग्जांपल हाई स्पीड विंड वेयर ए पोटेंशियल रिसोर्स,
हाई स्पीड विंड जो है एक पोटेंशियल रिसोर्स था 200 ईयर एगो, लेकिन आज जो है यह एक्चुअल रिसोर्स की कैटेगरी में आता है। एंड विंड फार्म जनरेट एनर्जी, विंड फार्म जो है एनर्जी जनरेट करता है विंड मिल की मदद से, जैसे नीदरलैंड में। तो ये जो है बाद में कुछ चीज़ें, कुछ ऐसे रिसोर्स हैं जो पहले पोटेंशियल रिसोर्स होते हैं, बाद में हो जा करके एक्चुअल रिसोर्स हो जाते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको एक्चुअल रिसोर्स और पोटेंशियल रिसोर्स में कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। एंड नेक्स्ट, ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, ओरिजिन के बेसिस पे हम नेचुरल रिसोर्स को दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। उसमें पहला है एबायोटिक और दूसरा है बायोटिक। तो चलिए इसको समझते हैं। एबायोटिक रिसोर्स और नॉन लिविंग, जो हमारे एबायोटिक रिसोर्स होते हैं वो नॉन लिविंग होते हैं, जैसे रॉक, मिनरल, सॉयल, ये सब जो चीज़ें हैं एक एबायोटिक रिसोर्स हैं। बायोटिक रिसोर्स और लिविंग, जो बायोटिक रिसोर्स होते हैं और लिविंग होते हैं, जैसे प्लांट हुआ, एनिमल हुआ। एंड नेक्स्ट, स्टॉक के बेसिस पे हम नेचुरल रिसोर्स को जो है दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। पहला है रिन्यूएबल रिसोर्स और दूसरा है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। रिन्यूएबल रिसोर्स विच कैन बी रिन्यूड और रिप्लेनिश्ड क्विकली, ऐसा रिसोर्स जिसको हम रिन्यू कर सकते हैं, इसे रिसोर्स को जो है हम रिन्यूएबल रिसोर्स बोलते हैं। यह जो है अनलिमिटेड रिसोर्स होता है, जैसे सोलर, विंड एनर्जी एंड अदर एनर्जीज, जो भी एनर्जी हैं इन सभी चीज़ों को जो है हम रिन्यूएबल रिसोर्स की कैटेगरी में रखते हैं। एंड वाटर सीम्स टू बी अनलिमिटेड रिन्यूएबल रिसोर्स, वाटर जो है एक अनलिमिटेड रिन्यूएबल रिसोर्स है। एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स विच कैन नॉट बी रिन्यूड और रिप्लेनिश्ड, ऐसा रिसोर्स जिसको हम रिन्यू नहीं कर सकते हैं, बदल नहीं सकते हैं, चेंज नहीं कर सकते हैं, उसे हम बोलते हैं नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। वंस द स्टॉक इज एग्जॉस्ट, अगर एक बार जो है जो स्टॉक जो है एग्जॉस्ट हो गया तो फिर वो 1000 ईयर बाद ही रिन्यू होता है। ऐसे जो हमारे रिसोर्स हैं उसे हम नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स कहते हैं, जैसे हमारा पेट्रोल हो गया, कोयला हो गया। अगर ये सभी चीज़ें एक बार ख़त्म हो जाती हैं तो फिर थाउजेंड ऑफ ईयर लग जाते हैं इसको रिन्यू होने में। द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन वी कैन डिवाइड नेचुरल वेजिटेशन इंटू 2 पार्ट। फर्स्ट इज़ लोकलाइज्ड एंड सेकेंड इज़ यूबीक्विटस। 2 पार्ट में जो है हम डिस्ट्रीब्यूशन के बेसिस पे नेचुरल रिसोर्स को डिवाइड कर सकते हैं। पहला है लोकलाइज्ड और दूसरा है यूबीक्विटस, जिसे हम देश व्यापारी बोलते हैं। तो चलिए इसको समझते हैं। यूबीक्विटस रिसोर्स विच आर फाउंड एवरीवेयर, ऐसा रिसोर्स जो हर जगह जो है पाया जाता है, जैसे एयर है। तो इस तरह के रिसोर्स को हम बोलते हैं यूबीक्विटस। एंड लोकलाइज्ड रिसोर्स दैट आर फाउंड इन सर्टेन प्लेस, सर्टेन रीजन, मीन्स ऐसा रिसोर्स जो है एक सर्टेन रीजन में, एक सर्टेन प्लेस पे जो है पाया जाता है, इसे हम लोकलाइज्ड रिसोर्स बोलते हैं। जैसे कॉपर, आयरन, फास्फोरस, निकिल, एंड दीज आर द थिंग्स विच इज़ इन द कैटेगरी ऑफ लोकलाइज्ड रिसोर्स। चलिए बात करते हैं ह्यूमन मेड रिसोर्स का, जो ह्यूमन द्वारा बनाया हुआ रिसोर्स है, इसके बारे में बात करते हैं। पीपुल यूज नेचुरल रिसोर्स टू मेक बिल्डिंग, लोग जो है नेचुरल रिसोर्स का यूज करके जो है बिल्डिंग्स बनाते हैं, ब्रिज बनाते हैं, रोड, मशीनरी एंड व्हीकल, विच इज़ इन द कैटेगरी ऑफ ह्यूमन मेड रिसोर्स। जब हम लोग जो है नेचुरल रिसोर्स को जो है मॉडिफाई करके कोई भी चीज़ जो हम बनाते हैं, बिल्डिंग्स हो गया, ब्रिज हो गया और बहुत सारी चीज़ें, तो इसको हम बोलते हैं ह्यूमन मेड रिसोर्स। चलिए बात करते हैं थर्ड टाइप ऑफ रिसोर्स, ह्यूमन रिसोर्स की। पीपुल आर ह्यूमन रिसोर्स, जो हम लोग हैं, लोग जो हैं वो एक प्रकार के ह्यूमन रिसोर्स हैं। एजुकेशन, हेल्प इन मेकिंग पीपुल ए वैल्यूएबल रिसोर्स, पढ़ाई जो है, एजुकेशन, शिक्षा जो है, हेल्थ, स्वास्थ्य, लोगों को जो है एक वैल्यूएबल रिसोर्स बनाती है। इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ पीपुल स्किल्स सो दैट दे आर एबल टू क्रिएट मोर रिसोर्स, मीन्स लोगों के स्किल की क्वालिटी को इम्प्रूव करें ताकि जो है लोग नए तरीके के क्रिएशन करें, नए रिसोर्स बनाएं, वो लोग इस काबिल हों कि वो नए रिसोर्स बना सकें। इसको बोलते हैं ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। कंजर्विंग रिसोर्स कंजर्वेशन की बात करते हैं। यूजिंग द रिसोर्स केयरफुली एंड गिव देम टाइम टू गेट रिन्यूड, मीन्स रिसोर्स की जो है केयरफुली जो है यूज करना और उनको एक सफिशिएंट टाइम देना रिन्यूड होने के लिए, इसे हम बोलते हैं रिसोर्स कंजर्वेशन। एंड सेकेंड इज़ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है? मीन्स जो हमारे रिसोर्स हैं उनको जो उनके यूटिलाइजेशन जो है केयरफुली करना चाहिए हमें, और जो हमारे रिक्वायरमेंट हैं सिर्फ उतनी ही चीज़ें हमें यूज करनी चाहिए प्रेजेंट टाइम में, ताकि जो हमारे फ्यूचर जनरेशन आने वाले हैं उन लोगों के लिए जो हमारे रिसोर्स हैं सफिशिएंट अमाउंट में रहें, ताकि उन लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो, हमारे आगे वाले जनरेशन को। इसी को बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए
अगर आपकी कोई क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे वीडियो आप तक पहुंचते रहें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।